जय हिंद, वंदे मातरम। माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल धांसू बोर्ड में आपका स्वागत है। आप कैसे हों? ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। मेरे दोस्त, आज चलिए आज समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में समझते हैं कि आखिर रासायनिक जो अभिक्रिया है और समीकरण है वो क्या है। तो बात यहाँ पे आता है कि सबसे पहले कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण की हम बात करते हैं। नाम है रासायनिक, कहता है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं क्या समीकरण की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की बात करते हैं। आखिर क्या है जो हम बात यहाँ पे आता है, जो रासायनिक अभिक्रिया और जो समीकरण की हम बात करते हैं वो किसको कहते हैं, आखिर क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया और जो समीकरण होता है, ये सबसे पहली बात हम समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया आपको 6 से 8 अंक का आपको पूछेगा। 2024 की बात करते हैं, 2024 बोर्ड में आपका 6 से 8 अंक का पूछने वाला है आपको रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के माध्यम से। अब बात आता है कि सर कि 6 और 8 नंबर कैसे पूछेगा। तो पहली बात कि दो अंक की बात करता हूं, तो 2 अंक की बात करता हूं, एक नंबरिया आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा 2 गो, तो 2 गो हो गया कंप्लीट। बाकी बचा 8 में 6 नंबर, तो 6 की बात करता हूं तो इसमें से क्या करेगा, 2 अंक वाला पूछेगा आपको लघु प्रश्न। क्या पूछेगा? लघु प्रश्न। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 3, यानी 3 को प्रश्न पूछेगा, 3 दूनी कितना? 6, और 6 2 कितना हो गया? 8। अगर मान चलो या अगर ये नहीं पूछेगा तो आपको क्या करेगा कि 2 अंक में आपका ऑब्जेक्टिव डालेगा। अब आपकी बात करता हूं, 5 अंक की बात करता हूं, तो मान चलो 5 अंक में आपका क्या करेगा, दीर्घ प्रश्न देगा। दीर्घ प्रश्न 5 नंबरिया को देगा और बाकी बचे 5 2 7, आपको ही 5 से कितना हो गया, 6 से 8 नंबर का पूछेगा, आपका कंप्लीट हो गया। तो मेरे दोस्त, आपके रासायनिक अभिक्रिया और जो समीकरण की हम बात कर रहे हैं, इससे आपको क्या करेगा, आपको 6 से 8 अंक आपको परफेक्ट है। पहली बात, अगर आपको केमिस्ट्री में अच्छा नंबर उठाना है तो आपको दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर कंप्लीट कर लो। एक दूसरा चैप्टर का नाम है अम्ल और भस्म की बात करते हैं। अम्ल और भस्म जो आपको पढ़ना है वो सेकंड चैप्टर में है, और थर्ड जो चैप्टर में है उसका नाम बताना चाहता हूं। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम आपको पता है, जिसको बोलते हैं धातु और अधातु। ये 2 चैप्टर अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपका केमिस्ट्री अच्छा नंबर स्कोरिंग कर लेता है, आपका अच्छा स्कोरिंग आ जाएगा। कब? एक होता है अम्ल, भस्म और लवण, एक होता है धातु और अधातु। और पहला चैप्टर आप जानते ही हो, इसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इस आपको 6 से 8 अंक का पूछेगा। तो चलिए आज हम समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण की हम बात करते हैं कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया क्या है और समीकरण क्या है। अगर रासायनिक अभिक्रिया ही सहायता करता है तो बनता है रासायनिक समीकरण। अगर रासायनिक अभिक्रिया सहायता नहीं करेगा तो रासायनिक समीकरण का निर्माण नहीं होगा। रासायनिक समीकरण का निर्माण कैसे हुआ? रासायनिक समीकरण को निर्माण करने के लिए आपको रासायनिक बात करना चाहता हूं कि रासायनिक जो समीकरण कैसे बना है। तो रासायनिक अभिक्रिया के ब्लॉक बना है। अगर रासायनिक अभिक्रिया अगर सहायता न करेगा मेरे दोस्त, तो रासायनिक समीकरण कैसे बनेगा? क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया जब सहायता किया है तो इससे रासायनिक समीकरण का निर्माण हुआ है। तो आज समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। चलिए आज समझते हैं। तो देखा जाए रासायनिक अभिक्रिया क्या है। कहता है क्या कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। आपको VVI क्वेश्चन है, आपको 2 अंक में पूछेगा, कहेगा कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक क्या कहते हैं? अभिक्रिया कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहता है क्या कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जैसे कहने का मतलब होता है, कहेगा कैसे बताइए। जैसे मान चलो बाबू कि क्या कहता है, जैसे मान चलो Mg है और प्लस क्या है? ऑक्सीजन है। बताओ 2 को पदार्थ नहीं, एक Mg पदार्थ है, एक ऑक्सीजन पदार्थ है। ये दोनों जो रिएक्शन करेगा तो बनता है MgO। तो ये जो बना है इसी को बोलते हैं रासायनिक, क्या बोलते हैं? रासायनिक क्या बोलते हैं? जिसका नाम है, चैप्टर का नाम रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया कहता है क्या कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। जैसे आप देखो, जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं और ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो H और O क्या बनता है? H2O।
क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो यही नाम होता है रासायनिक, क्या होता है, अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया कहता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा। जैसे मान चलो कि दूध की हम बात करते हैं, दूध की बात करता हूं, और दूध में क्या करता है, नींबू ले लो, क्या करो, नींबू ले लो, क्या बन जाएगा, फटौंधा, फट जाता दूध ना, दूध क्या हो जाएगा, फट जाएगा। इसका मतलब है कि आपने दो को चीज लिया है और एक अलग चीज बन गया है। यही रासायनिक क्या होता है, अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ही होता है जिसमें दो कंपाउंड मिलेगा। जैसे मान चलो कि C की बात करता हूं और O2 की बात करता हूं, ये दोनों रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, C और O2 बनाएगा, बना देगा CO2। यही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया क्या कहता है क्या, कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक क्या कहते हैं, अभिक्रिया कहलाता है। कोई दिक्कत। अब यही रासायनिक अभिक्रिया जब सहायता किया है तो आपको क्या बना है, रासायनिक समीकरण की बात करता हूं। नाम है आपको, देखो रासायनिक समीकरण की बात करता हूं, जिसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। क्या है रासायनिक समीकरण, किसको बोलते हैं, तो रासायनिक समीकरण क्या कहता है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं बनने वाले उत्पाद को उसको सूत्रों और संकेतों के माध्यम से दिखाया जाता है, उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहता है कि क्या होता है रासायनिक समीकरण, तो लिखना कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं बनने वाले उत्पाद को उसको सूत्रों और संकेतों के माध्यम से दिखाते हैं, उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी जब रासायनिक अभिक्रिया जब सहायता मिला तो रासायनिक समीकरण का निर्माण हुआ। जैसे कहेगा, जैसे मान चलो कि हम बात करते हैं, देखा जाए रासायनिक हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, रासायनिक समीकरण की बात करता हूँ। रासायनिक समीकरण की बात करता हूँ, क्या होता है समझो पहले। रासायनिक समीकरण क्या कहता है, इसमें कहता है कि क्या कहता है रासायनिक समीकरण, कि जब दो या दो से है ना, कहता है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और बनने वाले उत्पाद, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है, तो मान चलो एक तीर है, तीर की ई पट्टी जो बनेगा इसको बोलते हैं अभिकारक, और तीर की ई पट्टी जो बनता है इसको बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। तो क्या कहता है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और बनने वाले उत्पाद, वही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कहेगा कैसे, अब जैसे मान चलो कि आपने जैसे मान चलो C लेता हो और O2 लो, C और O है ना, तो C और O है तो दोनों जब रिएक्शन करके बनाएगा, बना देगा CO2, तो इसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। I जो बना है इसको बोलते हैं उत्पाद। यही रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और बनने वाले उत्पाद, इसको सूत्रों और संकेतों के माध्यम से दिखाना, किसको माध्यम से, सूत्रों, और दूसरा क्या है, संकेत, सूत्रों और संकेतों के माध्यम से दिखाना, वही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब बात आता है कि अच्छा गुरुजी बताइए सूत्र क्या होता है और संकेत क्या होता है। संकेत का मतलब होता है कि किसी का नाम को, जैसे किसी का संकेत का मतलब होता है कार्य लपेटना, तो लपेटना का मतलब होता है एल। कहेगा कार्य मंगरू, तो मंगरू का मतलब होता है एम। कह रहे कार्य झपेटना, तो झपेटना का मतलब जे होता है। तो क्या होता है, संकेत है ना। कहता है अरे अलुआ अलुआ अलुआ, तो अलुआ का मतलब ए से स्टार्ट होता है। तो क्या है, ये संकेत होता है। और सूत्र का मतलब होता है कि एक फार्मूला का निर्माण करता है। हम कहेंगे कि जल का संकेत बताओ, पगला जाएगा, चोटा कहेंगे जल का संकेत पूछ रहा है, जल का संकेत क्या होता है, अरे जल का सूत्र पूछो ना, कि जल का सूत्र हाँ H2O होता है। कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र बताओ, तो 2.5 बता देगा CO2 होता है। तो वही कहता है क्या, कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और बनने वाला उत्पाद, इसको सूत्रों और संकेतों के माध्यम से दिखाना, वही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मान चलो कि मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, क्या होता है MgO, और बन गया क्या MgO। अब कहेगा कि बताए रासायनिक समीकरण है कौन है, तो ये बताओ ये क्या है, ये क्या सूत्र है, नहीं ये संकेत है, मैग्नीशियम, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम। क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम। इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है ऑक्सीजन। क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। आई दोनों जो मिला है तो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको इसका नाम होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या होता है, ऑक्साइड होता है। क्या होता है, ऑक्साइड होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। अगर मान चलो ऑक्सीजन 1 है तो इसको ऑक्साइड बोलते हैं, ऑक्सीजन 2 आया तो इसको बोलते हैं डाई ऑक्साइड बोलते हैं, 3 आया तो इसको बोलते हैं ट्राई ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राई ऑक्साइड बोलते हैं। 2 रहेगा डाई ऑक्साइड, 3 रहेगा ट्राई ऑक्साइड, 1 रहेगा ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। यही आपको क्या होगा, रासायनिक समीकरण कहलाता है। नहीं लिखना मेरे दोस्त, ये रासायनिक समीकरण क्या है, तो लिखना है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके
क्या कहता है? रासायनिक समीकरण क्या कहता है? तो रासायनिक समीकरण के बारे में कहता है क्या? यहाँ पे कहता है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक का बनने वाला उत्पाद इसको सूत्रों, देखो इसको सूत्रों और संकेतों के माध्यम से दिखाया जाता है, इसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम की बात करता हूँ, मैग्नीशियम की फित्ते को ऑक्सीजन को उपस्थिति में जलाया, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बन गया। ये रासायनिक क्या होता है? समीकरण होता है। अब रासायनिक समीकरण की बात करता हूं तो रासायनिक जो समीकरण होता है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? देखो अब बात यहाँ पे आता है कि रासायनिक जो समीकरण होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है, एक होता है संतुलित, एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो बात आता है कि बताइए सर कि संतुलित क्या होता है और असंतुलित क्या होता है। यानी रासायनिक जो समीकरण आपने देखा, रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण की हम बात करते हैं तो रासायनिक समीकरण आपको दो प्रकार का होता है, एक का नाम होता है संतुलित, एक का नाम होता है संतुलित, एक का नाम होता है असंतुलित होता है ना, यही होता है संतुलित। तो संतुलित क्या होता है? संतुलित का मतलब बैलेंस और असंतुलित का मतलब अनबैलेंस होता है कि ना। जैसा मान चलो कि हम क्या करते हैं, ये आपको क्या है? तराजू है, इधर 1 kg है और इधर 2 kg है, क्या बताओ ये बैलेंस है? नहीं बैलेंस है। अगर यही मान चलो कि अगर हम इधर मान चलो कि तराजू है, इधर मान चलो कि इधर 1 kg है, इधर भी क्या है? 1 kg है, तो क्या बैलेंस है? यस बैलेंस है। लेकिन क्या बैलेंस है? नहीं बैलेंस है, क्योंकि बैलेंस का मतलब दोनों तरफ क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, तभी उसी को बोलते हैं क्या? बैलेंस। उसी को बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या कहता है? जैसे मान चलो मेरे दोस्त, जैसे मान चलो कि क्या है? एक तीर है, तीर के ई पट्टी बैलेंस होना चाहिए और तीर के ई पट्टी बैलेंस होना चाहिए, तो इसी को बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे कहेगा, जैसे मान चलो देखो जिंक है और क्या है? FeSO4 की हम बात करते हैं, तो इस पर होता प्लस, तो इस पर प्लस, इस पर होता माइनस, ये प्लस बजाएगा इसके पास, तो क्या बन जाएगा? ZnSO4 और प्लस में हो जाएगा Fe। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि इसके बैलेंस विस्थापित करेगा, क्योंकि देखो अगर एक रहेगा तो उसको प्लस बोलते हैं, दो रहता तो उसको माइनस बोलते हैं। तो इस बताओ, इस पर प्लस हो जाएगा, ये क्या है? प्लस है। जैसे समझो फिर से, ये ना है रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या कहता है? जैसे मान चलो जिंक है बाबू और क्या है? FeSO4 है। इसको कब देखो, इसको कहेंगे प्लस, क्या इसके बगल में कुछ है? नहीं है, तो क्या माइनस देंगे? नहीं। देखो इसको बात करते हैं, इस पर प्लस, इसके माथा पर माइनस, ये प्लस में जाएगा माइनस के पास, क्योंकि प्लस प्लस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। दोनों धातु है तो क्या धातु धातु के साथ रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा। दोनों धातु रहेगा, रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा। तो जिंक जाएगा SO4 के पास तो बना देगा ZnSO4, इसको बोलते जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। और लोहा को क्या करेगा? कहेगा भाग भाग भाग, चुट्टा कहीं के, और लोहा क्या करेगा? भगा देगा। अब देखो बैलेंस है कि नहीं, इधर बताओ जिंक एगो है, एगो है, कुछ नहीं है तो एक है, जिंक एगो, एगो, इधर बताओ जिंक एगो, एगो है, Fe के एगो है, एगो, Fe के एगो है, एगो। SO4 की बात करो, SO4 के एगो है, एगो, SO4 के एगो, एगो, यानी सारा बैलेंस है। इसी को बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या कहता है? कि कहता है कि वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के निशान के दोनों तरफ प्रत्येक परमाणु संख्या आपस में क्या हो? बराबर हो, उसी को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण उस समीकरण कहते हैं जिसमें तीर के निशान के दोनों तरफ प्रत्येक परमाणु संख्या बराबर होता है, उसी को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब आता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित किसको बोलते हैं? तीर के निशान के दोनों तरफ प्रत्येक परमाणु संख्या बराबर नहीं होगा। इधर मान चलो, जैसे मान चलो देखो C और O2 है, ये बना देगा CO2। ये बताओ संतुलित है या असंतुलित है? कह देगा निम्नलिखित में संतुलित असंतुलित को पहचान करें। ये बताओ संतुलित है कि असंतुलित है? तो तीर के ई पट्टी देखो, तीर के ई पट्टी क्या है? CO2 बना है और इधर क्या है? C+O2 है। बताओ इधर कार्बन के एगो है, एगो, इधर कार्बन के एगो है, एगो, इधर ऑक्सीजन के एगो है, दूगो, इधर ऑक्सीजन के एगो है, दूगो। ये बताओ इस संतुलित है कि असंतुलित है? तो कार्बनवा भी इधर एक और कार्बनवा भी इधर एक, ऑक्सीजनमा दूगो, ऑक्सीजनमा दूगो, इसका मतलब क्या है? संतुलित है ना। लेकिन हाइड्रोजन की बात करते हैं और क्लोरीन की बात करता हूं, H और Cl बना देता है HCl। ये हमारे पेट की बात करता हूं, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl होता है। ये हमारे पेट में पाया जाता है और आपको पाया जाता है कितना? 3 से 4 लीटर पाया जाता है आपको पेट में, 2-3 लीटर ऐसे ही पाया जाता है। ठीक है, आपको कह देगा कि हमारे पेट के अमाशय में कितने लीटर पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? 2 से 3 लीटर आपको पाया जाता है। कितना? 2 से 3 लीटर पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देख लेना क्वेश्चन बैंक में, ये बहुत बार आपको क्वेश्चन पूछा। ठीक है, अब बताओ ये संतुलित है या असंतुलित है? तीर की ई पट्टी देखो, तीर की ई पट्टी देखो, तीर के ई पट्टी देखो। हम इधर की बात करते हैं और इधर की बात करते हैं। इधर हाइड्रोमा के एगो है, दूगो, और इधर हाइड्रोमा के एगो है, एगो है, तो क्या बैलेंस है? तो छोटा पल ही बार में अनबैलेंस हो गया। इसका मतलब क्या है? असंतुलित है। क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण।
असंतुलित रासायनिक समीकरण उस समीकरण को कहते हैं जिसमें तीर के निशान के दोनों तरफ प्रत्येक परमाणु संख्या आपस में बराबर नहीं होता है। क्या होता है? आपस में बराबर नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण, कोई दिक्कत? अब यही असंतुलित रासायनिक जो समीकरण होता है यही दो प्रकार से अभी कन्वर्ट हो गया है। कहे कौन कौन? तो एक को बोलते हैं क्या, एक का नाम होता है अनुमान विधि। क्या है? अनुमान विधि। एक का नाम होता है बीजगणितीय विधि। क्या होता है? बीजगणितीय विधि होता है। एक अनुमान विधि, एक होता है बीजगणितीय विधि। अनुमान का मतलब होता है अनुमान लगा, तुक्का मार दो, वही होता है अनुमान लगा देना। अब बीजगणितीय का मतलब आपको ड्राइव करना है, आपको बनाना है, इसी को बोलते हैं बीजगणितीय। बीजगणितीय का मतलब होता है क्या, आपको बनाना है। और अनुमान का मतलब होता है कि आपको तुक्का लगा दो, जय श्री राम, तुक्का लगा दो। जैसे कहेगा देखो, तुक्का लगाने की हम बात करते हैं, कैसे होगा तुक्का? तो बात यहाँ पर जैसे मान चलो नाइट्रोजन है और इधर बताओ हाइड्रोजन है, ये दोनों रिएक्शन किया, बना दिया NH3, इसको बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं? अमोनिया का सूत्र। इसी को बोलते हैं आंसू गैस का सूत्र। इसी को बोलते हैं क्या? आंसू गैस। क्या होता है? आंसू गैस होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? आंसू गैस का हम सूत्र बोलते हैं। ठीक है, अब बताओ बाबू, इधर नाइट्रोजन के गो है, दूगो है, इधर नाइट्रोजन के गो है, एको गो नहीं, एगो है ना, इधर दूगो है, इधर दूगो है, इधर के गो है, इधर के गो है के गो है, एगो है, इधर दूगो, इधर एगो, तो कब बैलेंस करेगा कि नहीं करेगा? इधर दूगो है तो इसको आगे लगा दो, दो नाइट्रोजन हो गया। अब बात रहा हाइड्रोजन की बैलेंस करना है, इधर हाइड्रोजन छोटा दुए गो है, इधर हाइड्रोजन देखो तो 3 दूनी कितना हो गया? 6 हो गया। 3 दूनी 6, क्योंकि हाइड्रोजन पहले से 3 था और आगे उसको आ गया 2, इसका मतलब 2 सब के लिए 2 हो गया, नाइट्रोजन भी 2 हो गया और हाइड्रोजन भी क्या हो गया? 2 हो गया। अब पहले से हाइड्रोजन कितना था? 3, तो 3 दूनी 6। इधर बताओ 2 है, 2 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि मेरा 6 आए? 3 से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो इसके लगा देंगे 3। तो यही हो जाएगा क्या? अनुमान विधि। आपको अनुमान लगा के क्या कर देना है? बना देना है। लेकिन अगर इसी को कह दिया जाएगा कि बीजगणितीय विधि से बनाना है तो गियर में फंस जाएगा। तो बीजगणितीय विधि से अगर सीखना बाहर है दोस्त, तो देखो बीजगणितीय विधि से माइंड को कंसंट्रेट करके आपको रखना है। कैसे बीजगणितीय विधि से क्या होगा आपको प्रूव हम करते हैं। देखो बीजगणितीय विधि से कैसे होता है। कह देगा क्वेश्चन आपको 5 अंक में देगा, किसमें अंक देगा? 5 अंक में देगा। आपको 5 अंक में पूछेगा, कहेगा बीजगणितीय विधि से आपको क्या करना है? बैलेंस करना समीकरण को। कैसे करोगे? तो देखो 5 अंक में बैलेंस करना है ना, देखना 5 अंक में कैसे बैलेंस होगा। कह देगा जैसे नाइट्रोजन है और दूसरा क्या है? हाइड्रोजन है। अब बना देना है NH3 बना देना है ना, ये हो गया। आपको कहेगा कि बीजगणितीय विधि से प्रूव करना है। किस विधि से? बीजगणितीय विधि से संतुलित करें। क्या करना है? संतुलित करें, है ना, इसी से आपको कहेगा। आपको बीजगणितीय विधि से संतुलित करना है। कैसे करोगे? कोई बात नहीं है, देखो हो जाएगा। अब बात यहां पे आता है बाबू कि नाम है क्या? नाइट्रोजन और दूसरा क्या? हाइड्रोजन है। आपको बीजगणितीय विधि से करना है, मतलब आपको बनाना है, आपको बैलेंस करना है ना, कोई बात नहीं। तो अब हम क्या करना है? इसको बैलेंस करना है हमको। कैसे होगा? देखो ध्यान देना मेरे दोस्त, बस यहां से 5 मिनट कंसंट्रेट अपने दिमाग को रखना। कैसे होगा देख लेना। ये देखो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और बन गया NH3। इसको बीजगणितीय विधि से हमको बैलेंस करना है। बीजगणितीय विधि से, अनुमान विधि नहीं कर। अनुमान करता तो मार देता तुक्का, नाइट्रोजन इधर 2 है, यहाँ पर 2 कर देते, तो 3 दूनी 6 हो जाता, यहाँ पर 3 कर देते, बैलेंस हो जाता। बैलेंस होता कि नहीं होता? जैसे मान चलो कि जैसे हम बात यहाँ पे कहते हैं, जैसे अनुमान विधि क्या होता है? अनुमान विधि की हम बात करता हूँ तो अनुमान विधि में देख लो, अनुमान विधि की बात करता हूँ, जैसे हाइड्रोजन की बात करता हूँ और Cl की बात करता हूँ, बन गया HCl। बताओ इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन के गो है? एगो है, तो बैलेंस करेगा नहीं करेगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया। क्लोरीन के गो है, पहले से 2 है, बताओ 2 है कि नहीं है? इसका मतलब क्लोरीन 2 है, इसका मतलब क्या हो गया? अनुमान विधि आपको बैलेंस हो गया। बैलेंस हुआ कि नहीं हो गया? बैलेंस हो गया। उसी प्रकार से हम बात करें, जैसे मान चलो कार्बन की बात करता हूं और हाइड्रोजन की बात करता हूं, तो CH बन जाता CH4, इसको बोलते हैं मीथेन गैस। मीथेन गैस का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। ये बताओ कार्बन एगो, हाइड्रोजन 4 गो है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दूनी कितना होगा? 4। कार्बन भी 1, हाइड्रोजन 4, बैलेंस हो गया। इसको बोलते हैं संतुलित हो गया आपका। तो क्या है? ये अनुमान विधि है, लेकिन बीजगणितीय विधि कहेगा तब 5 नंबरिया में यही पूछना है बीजगणितीय विधि से कैसे बनेगा। कोई बात नहीं है। अब हमको क्या करना है? 3 गो, 1 2 3 गो है ना, बस कुछ नहीं करना। इसको मान लेना है A, इसको मान लेना है B, इसको मान लेना है C। क्या करना है? इसको A, इसको B, इसको C। कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे? इसको मान लेना है LHS। क्या मान लेना है? LHS। इसको मान लेना है
RHS। क्या मान लेना है? RHS, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। देखो तीर की ऊपरी है, इसको बोलते हैं राइट, इसको बोलते हैं लेफ्ट। तीर की ऊपरी है, इसको बोलते हैं राइट हैंड, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड, है ना। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। अब हमें क्या करना है? कोई बात नहीं है, अब हमको क्या करना है? देखो अब एक ही हम ये है ना, ए का मान निकालते हैं। तो नाइट्रोजन देखो, तो नाइट्रोजन की हम बात करते हैं, तो नाइट्रोजन को हम ए माने थे ना, नाइट्रोजन में को हम ए माने हैं। तो बता नाइट्रोजन क्या गो है? दो गो है। तो दो में ए से मल्टीप्लाई, इसके आगे क्या ए है, तो दो में ए से गुना करो तो कितना आएगा? 2a, यही ना। तो 2a, इसका मतलब है कि इसके बराबर भी है और इसके बराबर भी है, यानी इसके बराबर भी है और इसके बराबर भी है। मतलब कि नाइट्रोजन ए माने है, इसको बी माने, इसको सी माने, कोई बात नहीं है। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन में पहले से 2 था, इसको माने ए, तो 2 में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 2a, लिख सकते हैं बराबर, क्योंकि तीर की पट्टी है। अब देखो नाइट्रोजन की बात कर रहे थे, यहां देखो नाइट्रोजन कहां है? ई नाइट्रोजन है ना। ई बताओ नाइट्रोजन यहाँ क्या गो है? ए गो है। तो एक गो है तो एक में सी से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? सी, यानी 2c बराबर क्या हो जाएगा? यानी 2a बराबर क्या होगा? 2c। समीकरण नंबर फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आता है कि हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोमा को माने है बी, लेकिन हाइड्रोमा क्या गो पहले से है? 2 है, 2 में बी से गुना करो, कितना देगा? 2b, उसको बाद देंगे बराबर। इधर हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन क्या को है? इधर हाइड्रोजन की बात, क्योंकि हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन को बी माने थे, तो 2 में बी से गुना किया तो 2b हो गया। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं, इधर हाइड्रोजन क्या को है? 3 को है, 3 में सी से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि बाबू हाइड्रोजन पहले से कितना? 3 है, इसके आगे क्या माने? सी, तो 3 में सी से गुना करो, कितना आएगा? 3c। इस समीकरण नंबर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं? अपने मन से माना कि क्या करते हैं? मैथ का नियम आपको पता है कि माना कि, मैथ का नियम है कुछ भी मान लेता, माना कि x बराबर आम, कोई मान लेता x बराबर पत्नी, कोई मान लेता है x बराबर गर्लफ्रेंड, कोई मान लेता है x बराबर पहाड़, कोई मान लेता है x बराबर चिकूट, कोई मान लेता है x बराबर क्या? बकलोलवा, एक कोई मान लेता है x बराबर बकलोलिया, कोई मान लेता है। उसी प्रकार से माना कि हम अपने कुछ नहीं गए, a बराबर 1 मान लेना। क्या मानना है? माना कि a बराबर 1, a बराबर 1। अब हम क्या करते हैं? आपको 1 से ज्यादा नहीं मानना है, आपको a बराबर 1 करना। उसके बाद आप चलना है समीकरण नंबर फर्स्ट से, समीकरण नंबर फर्स्ट से। बताओ समीकरण नंबर कितना है? फर्स्ट ही है, 2a बराबर c। अब बताओ, अब 2 है, जहां जहां a वहां वहां क्या होगा? 1। बताओ a बराबर कितना माना? 1, तो a है ना, तो 1 लिख सकते हैं बराबर c, यानी 2 में से 2 बराबर c, यानी इसीलिए आपको c बराबर कितना हो जाएगा? 2। कोई दिक्कत? आपको c का मान निकल के आ गया। अब उसके बाद चलते हैं, c बराबर निकल के आया कि नहीं आएगा? 2a बराबर हो गया, समीकरण फर्स्ट चले हैं, तो 2a बराबर c था, ठीक है। 2a बराबर c, समीकरण क्या माना कि a बराबर 1, तो आपको पता है 2, a का मान आपने माना है 1, c बराबर कितना निकल गया आपको? 2। अब कहता है समीकरण नंबर सेकंड से, समीकरण नंबर सेकंड से चलो, तो समीकरण नंबर सेकंड क्या है? 2b बराबर 3c, 2b बराबर 3c। बताओ 2, b का मान कितना पता है आपको? a का मान पता है, c का मान पता है, b का मान पता नहीं है, कोई बात नहीं। 3 है, c का मान कितना है? 2 है, तो यहाँ पर लिख दो 2। तो 2b बराबर कितना? 3 दूनी 6, इसको काटो, b बराबर कितना आएगा? 2 3 6, यानी b बराबर कितना आएगा? 3। मतलब इसका बैलेंस, इसका मान कितना है निकल के आया? a बराबर आपको 1 आया है, b का बराबर देखो, b बराबर कितना है? 3 आया है। b बराबर देखो ना भाई, a बराबर आप तो अपने मन से माना थे, b का मान निकल के आया है 3 और c का मान कितना आया है? 2। बस हो गया बैलेंस। अब देखो जहां जहां एक a बराबर क्या माना है? 1 माना था ना, एक a वाला a बराबर बताओ, अब इसको क्या माने हैं आपने? a बराबर कितना था? 1 आया था, तो a बराबर आपने जो a माना था इसको, तो क्या इसको हम 1 लिख सकते हैं? इसको मान लेंगे 1, कोई दिक्कत? इसको ये माना था। देखो b है, b का मान कितना निकल के आया है बताओ तो? b का मान आया 3, तो यहाँ पर 3 प्रूफ कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3। क्या आ जाएगा? 3। यहाँ कर देना, यहाँ पे इसको 1 आ गया, इसको 3 कर देना, कोई दिक्कत है? अब बताओ c की बात करते हैं, c है ना, c का मान कितना निकल के आया? c का मान कितना? 2 आया है। बस कुछ नहीं करना, यहाँ 2 कर दो, बैलेंस हो जाएगा। देखो 2 में 1 से गुना करो तो भी 2 आ जाएगा, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2 हो गया। हाइड्रोजन कितना है? 3 दूनी 6, इधर देखो 3 दूनी 6, बैलेंस हो गया। इसी को बोलते हैं बीजगणितीय विधि से। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हम अगला क्लास में फिर बीजगणितीय विधि से आपको हम क्या करेंगे? बताएंगे। तब तक के लिए क्लास को हम यहीं तक स्टॉप करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।